नीम के पेड़ तले मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए बच्चे बाआवाज़े बुलंद अपना सबक दोहरा रहे थे। मौलवी साहब हस्बे मामूल ऊँग रहे थे, मगर इतने भी नहीं कि कहीं कोई शागिर्द जेर जबर या पेश की गलती करे और वो उसे शराब से छड़ी मारकर दुरुस्त न करवा दें। सभी शागिर्दों के मुख्तलिफ सबक पढ़ने के शोर में अचानक एक गंभीर सी आवाज पर मौलवी जी हड़बड़ा कर उठ गए। मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने उसे घूर कर देखा और चंद सानिये तक साकित व जामिद खड़े रह गए। बच्चों की आवाज़ों का उन्हें इतना तजर्बा हो चुका था कि आवाज़ों के इस मलकूबे में वो हर शागिर्द की आवाज़ अलग पहचान लेते थे। जभी तो वो इस अजनबी सी गरजदार आवाज़ पर सोते से जाग पड़े और बमुश्किल तमाम बोल सके। वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने एक मोहनी सी सूरत वाला 7-8 साल का लड़का सर झुकाए खड़ा था और अंदर आ जाने की इजाज़त का तलबगार था। सर से लेकर पांव तक सफेद शलवार कमीज में मलबूस उस नन्हे अजनबी को वो इनकार न कर सके। आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ, अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मिंबरे मस्जिद के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बदस्तूर झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब न दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना वढ़ना चाहते हो? जी मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब जो उसके मासूम सरापे में खो से गए थे, उसकी गरजदार आवाज और बातचीत पर एक बार फिर गड़बड़ा गई और फौरी हामी भरने के बजाय उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोलते और तुम हो के उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा न घबराया और तड़ से बोला, वो मौलवी साहब, दरअसल मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे वाक़े गांव से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले माह मूसलाधार बारिशों की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, घर भी बह गए थे, हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गाँव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसी नीम के दरख्त तले इसकी बड़ी घनी और ठंडी छाँव है, मैं यही करूंगा। मौलवी साहब ने जब उसकी गुफ्तगू सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7-8 साल के लगते हो, मगर गुफ्तगू तो बड़ों जैसी करते हो। मैं जी पूरे 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया है। वो बड़े एतमाद से बोला। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी जी ने वहीं बैठे बैठे एक दो को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से मुखातिब हुए, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ मियाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे एक बार फिर ही करने लगे। अब के मौलवी जी भी हंस पड़े। सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरे में डाल लेना मेरे वास्ते। दाल साग तो हमें हजम नहीं होते। नया लड़का ये बात सुन रहा था, इसीलिए जल्दी से बोला, मियाँ जी आज मैं लाऊं खाना आपके लिए? मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मुल्ला जी के मुंह में तो पानी भर आया, फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा, जुमेरात है ना। जाओ, अब खलीफा से कह देना कि मुझे मौलवी जी ने भेजा है, वो तुमको तुम्हारे सोने और पढ़ने की जगह दिखा देगा। उस नए बच्चे को एक कच्चे मगर बड़े से हुजरे में जहाँ बाकी सारे तुलबा रहते थे पहुंचा दिया गया और वह सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। इस तरह मिराजुद्दीन व सिराजुद्दीन मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा तो बला का था। उसने 1 हफ्ते में ही बगदादी कायदा खत्म कर लिया और सिर्फ 3 माह में पूरा कुरान पाक खत्म कर लिया और अब तो वो उसे हिफ्ज भी करने लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी और खुशलहानी कभी देखने सुनने में नहीं आई थी। जब भी उसका सबक सुनते तो कुछ गड़बड़ा सा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मावराई मखलूक। वो ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल जाहिर कभी होने ना दिया था कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ही ना जाए। वो बच्चा तो अब हाफिज कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी न की थी, बस दरसो तदरीस ही उनकी जिंदगी का हासिल रहे। एक रात मौलवी जी जब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज्यादा मुरगन खाना खाने की वजह से पेट में तकलीफ सी महसूस हुई। बदहजमी की वजह से वो सिर्फ हींग कूट कर फांक लेते थे और फिर थोड़ी देर बाद भले चंगे हो जाते थे, मगर आज वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही ना मिल सका। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन मामूल के मुताबिक जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से करा रहे थे, अरे कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हींग ला दे? कोई सुनता ही नहीं। हाय हाय मेरे अल्लाह।
मिराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो तकलीफ में हैं और अगर उनकी बरवक्त मदद न की तो शायद अल्लाह ताला मेरी इबादत ही ना कबूल फरमाए। इधर सारे शागिर्द मसलहतन सो रहे हैं। इतनी रात गए कौन अपनी नींद खराब करे, इतनी ठंड है, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार जाए नमाज लपेट कर ताक में धरी और मौलवी जी के सर पर जा खड़ा हुआ। मौलवी जी, मैं ला दूं आपको हींग? मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। तुम कैसे लाओगे? इतने जरा से तो हो तुम। क्या तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी है। नहीं जी, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से तो डर नहीं लगता। मौलवी जी पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। अच्छा, अगर तुम बजिद ही हो तो फिर दूर ना जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लाओ, कह दीजिए कि मौलाना जी मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे इजाजत का मुंतजिर ही था, यूं भाग खड़ा हुआ गोया हवा हो गया। मुहावरतन नहीं हकीकतन, क्योंकि उसके बाहर निकलते ही अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं, मूसलाधार बारिश होने लगी, यकायक बहुत से कुत्ते और बिल्लियां रोने लगे। मौलवी साहब का तो दिल ही दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर यकदम गुल हो गया। मौलवी साहब के हुजरे के तो दरोबाम लरज उठे। मौलवी जी हैरान थे कि तारों भरी पुरसुकून रात में तूफान बातों बारा कहाँ से आ गया। वो दिल ही दिल में पशेमान हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो उससे आगे तो वो कुछ सोच ना सके, क्योंकि धड़ से दरवाजा खुला और वो वापस आ गया। और हैरत की बात ये थी कि बाहर तूफान का नामो निशान तक ना रहा था। हर चीज अपनी जगह पर साकित तो जामिद हो गई थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल खुश्क थे, हालांकि वो कोई छाता या बरसाती भी ओढ़कर ना गया था और वापस भी चंद मिनटों में ही आ गया था। और सबसे बढ़कर ये कि उसके हाथ में हींग तक ना थी। क्यों बेटा, ले आए हींग? मौलवी जी ने अपनी हैरत छुपाते हुए पूछा। जी मियाँ जी, ले आया हूँ। तो फिर देते क्यों नहीं? लाओ इधर पकड़ाओ, खड़े मेरा चौखटा क्यों देख रहे हो? वो जी बाहर सहन में लाकर रखती है, आप मेरे साथ चलकर देख लें और जितनी चाहिए ले लें। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया। अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद हींग की गट्ठी उठाकर लाऊं? जब उस दुकानदार के घर से ले ही आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में क्या कबाहत है? अरे आप आए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजू से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सहन हींग की बोरियों से भरा पड़ा था। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी गई थी। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की जानिब। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद साहब के सामने झुका हुआ था। इधर आओ और जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार इतने बासादत शागिर्द पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोर डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन ज़ादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था, ज़ारो कतार रो रहा था और बराबर माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। जब उसे कुछ ढारस हुई तो उसने बताया, इसी नीम के पेड़ पर जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तलावत सुना करता था, तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दी में आऊँ। मौलवी साहब जो बगौर उसकी बात सुन रहे थे यकायक जैसे होश में आ गए। अच्छा, तो अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना? तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर मुझे खदशा है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया तो तब क्या होगा? बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, कभी ना आने के लिए। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ दूंगा, समझे तुम? मौलाना जी की डांट सुनकर तो वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला कि जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया वो उनकी जी भरकर खिदमत भी ना कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ किया, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए। मिराजुद्दीन बदिले ने ख्वास्ता मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठड़ी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रहीं। मौलवी साहब की हदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी। इस किस्से को एक लंबा अरसा हो गया और मौलवी जी समेत सब लोग उसे भूल भाल गए, क्योंकि वो जिनजादा दोबारा कभी लौट कर न आया।
मौलवी साहब तावीज गंडे के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब कभी हिस्टेरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप उसे जिन भूत वगैरह की कारस्तानी समझते तो वो मौलाना जी के पास रुजू करते और वो फिर भली चंगी हो जाया करती। उस शाम भी एक ऐसी ही लड़की को उनके पास लाया गया। वो बिन जल के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर पटक रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। बाल बिखर गए थे, उन्हें आम लड़कियों से मुख्तलिफ नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर फूका और अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर तक पढ़ते रहे और फिर वो यकायक चीख पड़े, मिराजुद्दीन तुम तो अपनी दुनिया में वापस नहीं गए? क्या तुमने अपना वादा भुला दिया और ये भी भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है? तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की के ऊपर क्यों काबिज हो गए हो? अब तो मैं यकीनन तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। नहीं मियाँ जी, ऐसा न करना, आपको अल्लाह का वास्ता। मैं वादा करता हूँ कि अब आपकी इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, मगर सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपकी कदम बोसी करना है। आपका आखिरी दीदार करना चाहता था मैं हरगिज ऐसी हरकत न करता अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिश में कामयाब हो जाता। शायद आपको मालूम होगा कि गाँव के जिम्मेदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर कर सकूंगा। मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी जादूगर को बुला लिया। उसने मुझे सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाई क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल में बंद करके खेत में डुबा दिया था। वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर फिरा और अब पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी कड़ी सजा पाई है। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करके रहूंगा, चाहे एक बार फिर मुझे इसके इवज क्यों ना बोतल के अंदर जाना पड़े। बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर आज मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम बोसी का मौका दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया, उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की यकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गईं ये देखकर कि वो नन्हा जिनज़ादा छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। अपने उस्ताद साहब की हदायत पर अमल करते हुए वो बादे सबा के नरम झोंके की तरह धुआं धुआं होकर फिजाओं में तहलील हो गया। ना कोई हवा चली, ना कोई तूफान आया, मगर जब मौलाना साहिब वापस मस्जिद लौटे तो नीम का बरसों पुराना दरख्त जड़ से उखड़कर जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी शाखें मौलाना साहब की कदम बोसी कर रही थीं। मौलवी साहब को सबूत मिल चुका था कि अब उनका नन्हा जिनज़ादा हाफिज शागिर्द हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस चला गया है।